हम करेंगे MGPE का क्वेश्चन नंबर 4 गांधीवादी विचारधारा मानव सुरक्षा पर। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय अर्चना मास्टर चैनल एंड वेलकम बैक टू अर्चना मास्टर चैनल। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। अब करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। मानव सुरक्षा जन केंद्रित होती है, मतलब लोगों की साधारण उच्चारण होता है। वह व्यक्तियों की सुरक्षा करता है। लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है। कल्याण करना मतलब सुख दुख में साथ देना, वो कार्य करता है। संकट के स्रोत के साधारण लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है। लोगों के संकट के स्रोत के साधारण लोगों को कल्याण कार्य करने का आवश्यक मतलब जरूरी होता है, और लोगों की आवश्यकताओं की अनुकूल्य करता है। अनुकूल्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। कौन? गांधीवादी विचारधारा के अंदर मनुष्य को सबसे ऊपर ध्यान में रखा जाता है। पहले मनुष्य है, फिर उसके बाद सब कुछ है। पहले चीज होती है हमारी मनुष्य। इसमें क्या बताया? पहले सबसे पहले लोगों की सुधार है, लोगों का जन केंद्रित करना होता है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, लोगों की सुरक्षा करता है। लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना उसके लिए ज़रूरी है। संकट के स्रोत के साधारण लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना ज़रूरी है, और लोगों की आवश्यकता की अनुकूल्य करता है। मनुष्य को सबसे ऊपर रखकर ध्यान में रखना चाहिए, मतलब रखकर ध्यान में रखना। पहले मनुष्य है सबसे पहले, फिर सब कुछ है। देखिए, ये मैंने जो वर्ड है वो हमें समझ नहीं आते, ज़्यादातर हार्ड होता है ना, उसको मैंने पहले अच्छे से रिपीट किया है। फिर उसको जो समझ नहीं आता उसका मैंने सरल हिंदी में उन वर्डों को लिखा है। इसलिए बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे दोबारा बोलना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। राज्य की सुरक्षा करने के अतिरिक्त बाहरी या आक्रमण मानव सुरक्षा की आशा की जाती है। मतलब राज्य की सुरक्षा करने के लिए अतिरिक्त मतलब क्या होता है? चालू मतलब चालू ही की जाती। कोई भी बाहरी आक्रमण हो उसकी सुरक्षा की आशा की जाती है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, रोग और आर्थिक बचत भी शामिल है। मानव सुरक्षा के प्रति में सरकार भी शामिल होती है। मानव सुरक्षा केवल सुरक्षा करती है, मानव सुरक्षा केवल सुरक्षा ही करती है, बल्कि असुरक्षा की पहचान और समाधान भी करती है। मानव सुरक्षा को केवल सुरक्षा ही नहीं रखती, वो असुरक्षित भी रखती है। मानव सुरक्षा के केवल साधारण ही नहीं, इपुत ये एक लोगों और समाजों की शक्ति है। देखिए, ये मानव सुरक्षा के साधारण ही नहीं, इपुत वे लोगों और लोगों की समाज की शक्तियाँ भी रखती हैं, जो उसकी सुरक्षा के साधन बनते हैं। अथवा सशक्त साधन क्या होता है? सशक्त साधन मतलब मजबूत साधन होते हैं। इसमें लोग असुरक्षित की पहचान करके उनके समाधान निकालकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मतलब वो अपनी पहचान करते हैं, फिर उनको समाधान निकलवा सकते हैं। मतलब जो उन्हें देता है वही उनको निकलवा सकता है। मानव सुरक्षा की वास्तविकता को ध्यान में रखने के लिए केवल सरकार का सहारा ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि व्यापक रूप से भिन्न कार्यकर्ताओं को अपनी भागीदारी करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय समुदायों की शामिल होना चाहिए। मतलब जो वास्तविकता में ध्यान नहीं रखता सरकार, तो उसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो सरकार का ही सहारा ना लेकर
जो उसके छोटे छोटे कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है, मतलब उसकी जो फैक्ट्री में कार्य करते हैं वो सारा ले ले तो काम बन सकता है उनका। अब करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थान। अंतर्राष्ट्रीय स्थान का मतलब तीसरा सिद्ध है, तीसरा सिद्धांत है कि अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय स्थान होना चाहिए। खास स्थिति में मानव सुरक्षा का संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संधि के अधीन होना चाहिए। इसका संबंधित मामलों में उत्तरदायी है। वास्तव में विकास का क्षेत्र विपरीत हो रहा है जो एक देश में होता है, परंतु बहुत से तरीकों से वह दूसरों की चिंता बन जाती है। देखिए क्या बताया, इसमें दूसरों की बहुत सी चिंता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक देश में संघर्ष हो रहा है तो प्राकृतिक आपदा उनके पड़ोसी में भी फैल जाता है। अब देखिए पड़ोसी में जैसे कोविड को देख लो, वो चीन में आया था, अब वो पूरे देश में फैल चुका है, तो वो क्या है, पड़ोसियाँ और पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। एक तरफ से उदाहरण ये भी ले लिया हमने। और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जैसे देखिए कितने लोग की मृत्यु हो चुकी थी, तो प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रयास या गैर सरकारी संगठन के कार्य दंडनाता प्राप्तकर्ता संबंध की आवश्यकता होती है। पुत्र सहमति के क्षेत्र में व्यापक मानवाधिकार शरणार्थी और नागरिक का प्रयोग, इसके उदाहरण मूल्य का सेट और अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए क्रियान्वित के सहमत पर्यटन आवश्यक है। इसलिए आगमेशन या दीर्घकालीन शांति स्थापन करना ज़रूरी है। आग पसीना इग्नोर करना और दीर्घकालीन शांति बनाए रखना आवश्यक है। यह हमें राष्ट्रवाद से अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर ले जाता है। क्या ये राष्ट्रवाद से अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर ले जाता है। गांधी भारतीय राष्ट्रवाद से अधिक जुड़े हुए थे। गांधी किससे जुड़े हुए थे, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, राष्ट्रवाद से, परंतु अंतर्राष्ट्रीय भी थे और उन्हें सदा विश्व के नागरिक के रूप में अपनी भूमिका पर बल दिया। वह एक अच्छे महान नेता थे, परंतु मानवता प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। गांधी ने राष्ट्रवाद व विविधता के बावजूद प्रमुख अवधारणाएं सत्य, हिंसा और शुद्धता थी। इसलिए मानव के लिए सकारात्मक प्रेम के समर्थन के रूप में अंतर्राष्ट्रीयवाद और मनुष्य की आवश्यकता एकता में विश्वास रखते थे। उसकी दक्षिणी अफ्रीका और भारतीय राजनीति प्रयोगशाला रही। इसमें उन्होंने अपने सत्य और हिंसा के अपने फॉर्मूलों का प्रयोग किया जो वास्तव में सार्वभौमिक महत्व के लिए। इसलिए वास्तव में गांधी में शरण मानववादी दृष्टिकोण था। वे भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष तो किया, परंतु उनके ब्रिटिश लोगों को प्रेम करते थे। वे किसी भी व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते थे। शत्रु मतलब दुश्मन नहीं मानते थे। देखो संघर्ष भी किया, पर जो ब्रिटिश वाले लोग थे उनको प्रेम भी करते थे। वो किसी भी व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानते थे, क्योंकि राज्य की प्रभुत्ता को पारे मानवता भाईचारे की भावना से देखते थे। वह विश्व के सभी पुरुष और महिला के दिलों की एकता पर विश्वास रखते थे। समझ के कितनी प्यारी प्यारी लाइनें लिखी है। गांधी का अंतर्राष्ट्रीयवाद केवल अहिंसा के
महान मानदंड के समाजशास्त्र और राजनीति अनुप्रयोग संबंधित थे, जिसका अभिप्राय सार्वभौमिक ग्रहणरहित और हिंसा रहित वातावरण तैयार करना है। विद्युत और सेंट फ्रांसिस ने विश्व के सबसे छोटे जीवों की कोमल देखना के प्रति निरपेक्ष और सर्वक्षेत्र अनुकंपा के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। ईश्वर पर विश्वास है क्योंकि सभी ईश्वर का सृजन है। गांधी यह दोहराते हुए कभी नहीं थकते थे, व्यक्ति को ईश्वर की कृपा और प्रेम सभी प्राप्त हो सकते हैं यदि वे अपने भाई वधुओं से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी उसी पुरुष से मानते हैं, हम सभी विशाल मानव परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मानव प्रणाली के लिए प्यार उसकी अहिंसा का केवल एक पहलू है और राष्ट्रवादी राजनीति स्तर पर मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम प्राप्त करने का ठोस माध्यम है। परंतु गांधी चाहते थे कि संविधान, इसे शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या चीज़ है। पहली बार इसमें रूमानी कल्पना, रूमानी मतलब गांधी की राष्ट्रीयता की आत्मा की एक प्रेम संकल्पना का अभिप्राय है। वह नहीं है जैसा प्रबल राष्ट्रीय अथवा देशभक्त का मनोवैज्ञानिक समर्थन है, परंतु साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभावशाली संगठन और सहयोग के विरुद्ध लोगों की आत्मा का केवल गुणगान करने का माध्यम था, जो उभरते हुए राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास कर सकता है। वह इकाइयाँ जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संघ बन सकती है, अपने स्वयं की इच्छा से उसे कर सकती है और उसका अभिप्राय उसे राष्ट्रीय संप्रभुता की पिछली प्राप्ति होगी। इसलिए गांधी ने लिखा है कि राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय होना असंभव है। पहले राष्ट्रवादी आएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय होना ही असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय तभी संभव है जब राष्ट्रीय वास्तविकता होती है। अंतर्राष्ट्रीयवाद तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीयवाद वास्तविकता होती है, और अर्थात जब भिन्न भिन्न देशों के लोगों ने अपने आपस संगठित किया और एक व्यक्ति की भांति कार्य करने में सक्षम है। महाशक्ति के प्रधान की अवधारणा पर आधारित लीग ऑफ नेशंस की प्रत्यक्ष आलोचना में गांधी ने लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय लीग वास्तव में भी विद्यमान रह सके केवल जब उसने गठित बड़े या छोटे सभी राष्ट्र पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। ये कब लिखा? गांधी जी ने 1939 में। गांधीवाद मानव सुरक्षा। गांधीवाद मानव सुरक्षा की चरमोक्त को प्रकट नहीं करेगा। यह अंत नहीं था बल्कि अवस्था थी। इसलिए वह केवल ऐसे राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हुआ जो स्थानीय धार्मिक और इसलिए मानववादी था। उसने सोचा कि भारतीय राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद और मानव एकता की ओर एक कदम होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय और मानव एकता की ओर एक कदम और होना चाहिए। वह इस राय का भी था कि भारत की स्वतंत्रता केवल तभी सुरक्षित हो सकती है जब मानव एक परिवार के प्रति इच्छा हो। गांधी चाहते थे कि अब सेकंड पॉइंट आ गया। गांधी चाहते थे कि भारत स्वतंत्र राष्ट्रीय और ताकि वह मानव की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सके, जैसे कि उन्होंने
लिखा है, मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ। गांधी जी ने लिखा, मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ ताकि अन्य देश मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें, ताकि मेरे देश के संसाधन मानव के लाभ के लिए प्रयुक्त हो सके। जैसे कि देशभक्त धर्म हमें आज सिखाता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए मरना है, परिवार को गांव के लिए मरना है, गांव को देश के लिए मरना है। इतना होने पर भी देश को स्वतंत्र करना है ताकि वह यदि आवश्यक हो विश्व की भलाई के लिए मर सके। इसलिए मेरा प्रेम या राष्ट्रवाद, यह राष्ट्रवाद के मेरे विचार यह है कि मेरा देश स्वतंत्र हो। राष्ट्रवाद के विचार क्या थे? मेरा देश स्वतंत्र हो, कि यदि आवश्यक हो पूरा देश मर सकता है ताकि मानव प्रजाति जीवित रह सके। प्रजाति घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह हमारा राष्ट्रवाद हो। ये तेंदुलकर 1944 में लिखा। तेंदुलकर 1944 में लिखा। अब थर्ड पॉइंट, इसलिए राष्ट्रवाद मानव प्रयास की पराकाष्ठा नहीं है। पराकाष्ठा का मतलब चोरी करने के बाद भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। राजनीति विकास में केवल एक अवस्था स्थित है, राष्ट्रीय दृढ़ीकरण के माध्यम से नेशनल समूह और राष्ट्रवाद राजनीति और मनोवैज्ञानिक एकीकरण का माध्यम हो सकता है। एक बार जब राष्ट्रवाद के अधीन द्वारा स्थानीय और क्षेत्रीय घृणा समाप्त हो जाती है तो स्वाभाविक, गांधी ने लिखा, मेरी देशभक्ति सामान्यता मानव की भलाई के लिए शामिल करती है। इसलिए भारत के लिए मेरी सेवाओं के मानवता की सेवा शामिल है। भारत की स्वतंत्रता की पूरी योजना आंतरिक शक्ति के विकास पर आधारित है। जब आत्मशुद्धिकरण की योजना होनी चाहिए है, वे चाहते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय का अभिप्राय भारत की राष्ट्रीय शक्ति का विकास होना चाहिए ताकि नवनूतन मतलब क्या होता है? जद या हाल मानव की सेवा कर सके। इसलिए गांधीवादी विदेशी नीति के सिद्धांत के अनुसार उन राष्ट्रीय हितों के अनुसरण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है जो अन्य राष्ट्रों के वैध अधिकारों के लिए हानिकारक हो। जो विश्वास करता था कि भारत की नियंत्रणता किस्मत सोनेकरण में नहीं है, परंतु विश्व में मैत्री और शांति, आक्रमण और देशभक्त राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से सीखता है, ऊपर खींचता है और आधारित प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि एक ही भलाई मनुष्य की भलाई में होती है। इसलिए प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवादी की गांधी की अवधारणा राष्ट्रीय देशभक्त और निर्भरता संप्रभुता का पर्याप्त अविचार पालन के प्रभावशाली सौंदर्य हित के प्रति संतुलित है, जिससे हम हेगेलियनवाद और फ्रांसीसी में पाते हैं। इसलिए यदि एक ओर वे पश्चिम साम्राज्यवाद के कटु आलोचना थे तो दूसरी ओर वे पूर्ण स्वराज के योद्धा थे। वह मनुष्य की राजनीतिक विकास के लिए अंतिम श्रेणी के रूप में राष्ट्रीय राज स्वीकार करना
मना कर सकते थे। देखिए अब ये ख़त्म हो गया हमारा ये टॉपिक मानव सुरक्षा गांधीवादी विचारधारा ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विश्व परिसंघ। देखिए अभी मैंने अंडरलाइन कर लिया है इसे, फिर इसको मैं अच्छे से समझूंगी इन वर्डों को शुद्ध हिंदी में। ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्ड लिखे हैं, इसे सरल हिंदी में लिखूंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगी। इससे क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। मेरी वीडियो को एंड चैनल को पूरा सपोर्ट करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ आई वांट टू से समथिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय अर्चना चैनल मास्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।